अब यहाँ से आप लोगों को आईएसएस एग्ज़ाम जो है उसके पीवाईक्यू में कराऊंगा, क्योंकि उसका पेपर आपको पता है कि मार्च में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर बाद में आपका जून में लगभग में रहता है, 20 से 22 समथिंग डेट रहती है। तो उसके जो एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मेरा थोड़ा सेटअप आप देख लीजिए कि इस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। देखो, फर्स्ट हमारा रहेगा कि 40 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो स्टैटिस्टिक बेस्ड होते हैं। जो हमारे 20 होते हैं ये भी हमारा स्टैटिस्टिक का होता है, बट ये एनए मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन हमारे होते हैं। देन आप देखोगे कि हमारा कंप्यूटर पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन उसके भी होते हैं। और एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल हमारा होता है 200 नंबर का पेपर होता है, और इसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं। तो हम अभी जो आपको मतलब जो हमारा ये सीरीज चलेगा इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो भी खास करके आपको जो एनए का पार्ट छोड़ करके मतलब 40 जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं एक साथ में, और उसी के साथ में देखोगे कि मैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करूंगा। बट अभी के लिए आपका जो मेन फोकस रहेगा वो इस पे रहना चाहिए। आप इस तरह समझो, जो ये लेक्चर अपलोड होंगे वो आपको 40 क्वेश्चन जो स्टैटिस्टिक के आते हैं उनको आपके मतलब बताएंगे। देखो, बात क्या है कि जब तक आप यहाँ पे पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो देखो, क्या क्या आपको करना है ये आप देख लीजिए। देखो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपको भी मतलब मेरे साथ में सॉल्व करना है। और देन उसके बाद में अगर जो बाद में आप किसी क्वेश्चन का अगर जो बाद में आप आंसर कर पाते हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से, आप उसका ऑप्शन ए बी सी जो भी हो उसको उस हिसाब से आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आपको करना कैसे है, क्वेश्चन जैसे बाद सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका अगर आपने आंसर मतलब आपको पता चला है तो उसका आपको ऑप्शन लिखना है। और जैसे बात सपोज ओपी भी करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर सपोज उसका ऑप्शन बी सही है तो आप बी, इस तरह से बस इतना सा आपको कमेंट करना है। ये हर क्वेश्चन में आप अगर कर सकते हो तो आप करते रहिएगा। और देन उसके बाद में अगर जो बाद में किसी क्वेश्चन को जो बाद में मैंने सॉल्व करा है और उसमें अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, मे भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी कहीं पे गलती कर सकता हूँ। तो अगर जो बाद में आपको ऐसा लगता है तो आप उस कमेंट को मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट में मैसेज कर सकते हो, या आप उसको टेलीग्राम पर जाकर के उस क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है उसको आप भेजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप कैसे जुड़ोगे ये भी थोड़ा देख लो। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है आईएसएस एग्जाम। हालांकि ये सर्च करने पे भी आपको मिल जाएगा, बट उसके साथ में अगर जो 7-3 अगर आप ऐड कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपको ये चैनल मिलेगा। और जो मैं पीवाईक्यू अभी सॉल्व करूंगा तो उसका जो कंप्लीट, वैसे आप अगर जो वेबसाइट से देखो, सिंपल सी बात है, वेबसाइट से कहीं से भी देख सकते हो। तो उसमें अगर जो बाद में आप देखोगे कि वेबसाइट से अगर तुमने डाउनलोड किया तो सपोज 2025 का तुमने डाउनलोड किया, देन इसके बाद में 2024 का करोगे। बट मैंने जो यहाँ इस टेलीग्राम पर मैंने जो अपलोड किया है वो मैंने 2016 से लगा करके और 2025 तक मैंने सारी कराए हैं। अच्छा, मैं इधर से चलूंगा मतलब 2025 से और फिर 2016 की ओर। रीजन ये है क्योंकि ये आपको भी पता है कि 2016 बहुत पुराना मतलब टाइम हो चुका है। तो मे भी बहुत सारी चीजें पूछने का तरीका या क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं ये हो सकता है चेंज हो गया हो। तो उस हिसाब से आपको हमेशा ये हर उसमें आपको करना है कि आपको लेटेस्ट वाला मतलब जो भी ईयर है उससे आपको सॉल्व करना। उससे आपको एक बहुत अच्छा क्लियर कट मैसेज भी मिलेगा कि हाँ अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ हमारा रहेगा शेड्यूल। और आपको जो भी क्वेश्चन के अगर जवाब ऑप्शन में कहीं कोई गलती लगती है आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसको एक बार रीचेक जरूर करूंगा। अच्छा, देन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है तो ये हमारा 2025 का है, और ये हमारा जो आप सेट देखोगे, जो आप सेट इसमें देखोगे ये हमारा देखो यहाँ पर 2014 से लगा करके 2025 तक है। हालांकि मैं ये जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये हमारा आईएसएस 2025 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। और आप देखो होगा क्या कि आप अगर जो वादे किसी अदर वेबसाइट या ऐसी जगह से अगर आप डाउनलोड करोगे तो मे भी वहाँ पे क्योंकि ये आपको पता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में सेट वाइज आता है, सपोज सेट ए सेट बी। तो आप अगर जो वादे मेरे जो मैंने आपको लिंक दिया है या मैंने बोला है कि आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा वहाँ से डाउनलोड, तो आपको ऐसा रहेगा कि इस वादे जिसका मैंने बोला है ये आप अगर यहाँ से अगर फॉलो करोगे मेरे पीडीएफ से तो आपको यही वाला सेट मिलेगा। तो ये आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो आपके पास है वो उससे भी आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और चीजें। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसने बोल भी दिया है कि एक्स अगर जो बाद में हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा को फॉलो कर रहा है। तो पहली बात तो आपको तुरंत मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो बाद में आप इसका मतलब पीडीएफ अगर आप लिखोगे तो अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में आपको पता है तो एक्स अल्फा माइनस का 1 होता है, 1 माइनस का एक्स, और ये हमारा होता है बीटा माइनस का 1। रेंज भी आपको लिखनी है। रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसकी हमारी 0 से 1 होगी। एक मिनट, ये नहीं रहेगा, रेंज हमारी रहेगी इसकी 0 से 1।
अच्छा, अब जरा इसमें देखो, चूंकि जब किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि उसमें मल्टीपल चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, बट उसके अदर भी मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। रीजन ये है कि उससे आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती चले। तो ये जैसे बाद में आपने लिखा, देन इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता है, क्योंकि ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका मीन अगर आप लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अगर आप इसका वेरिएंस अगर लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, और इसकी होल पावर ये हो जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 हो जाएगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1, वो आप साइड में यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप देखोगे कि इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या पूछेगा। नेक्स्ट अगर जो बाद में आपसे मैं पूछूं कि इसका अगर जो बाद में आप हार्मोनिक मीन बता दूं, तो इसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो अगर जो बाद में आप देखोगे तो अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस का 1 होगा हमारा, एक मिनट, अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। देन देखोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 होगा। देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। थोड़ा एक डिफरेंस देखते रहिएगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। देन इसके बाद में अगर जो आप मॉड देखोगे तो मॉड का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा माइनस का 1 हो जाएगा। देन देखोगे अल्फा प्लस बीटा और ये हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें क्या किया है, इसमें अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये मैंने किया है, जो वेरिएंस होता है अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, देन ब्रैकेट में ये हम लिखेंगे। देन अगर जो बाद में आप मॉड मतलब मॉड देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस का 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 हो जाएगा। इसमें अगर जो बाद में आप कंडीशन भी साथ में लिखना, तो ये हमारा सही होगा तब जब हमारा ये अल्फा ग्रेटर देन होगा 1 के, अदरवाइज इसका मॉड 0 होगा। और इसी तरह से एक बीटा के बारे में भी लिख लेना, तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देन इसके बाद में अल्फा इसमें भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो ये आप कंडीशन जो है, ये आप इतनी चीजें आप इससे समझ गए हो। अब इसमें अगर जो बाद में जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मतलब उस क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो आप क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है गया है कि मॉड का फार्मूला क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसका मॉड क्या होगा। इसका मॉड हमारा अगर जो बाद में आप देखते हो तो ये हमारा कुछ मॉड ये वाला हो जाएगा। देन इसके बाद में हार्मोनिक मीन अगर आप देखते हो तो ये हमारा हार्मोनिक मीन। आपको बस एक बार ये जरूर चेक करना है कि जो मैं लिखा रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो ये आप चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो गया, अगर जो बाद में आपको आइडिया है। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखें, और आप ये भी देखिएगा कि इसका मतलब क्वेश्चन का जो है लेवल वो कैसा है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि ये हम लोगों के माइंड में रहता है कि आईएसएस जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन देखो सेकंड क्वेश्चन भी बीटा पे ही पूछा गया है, और ये अगर जो बाद में आप फर्स्ट कंडीशन अगर देखोगे, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन देखो दे रखी है कि अल्फा अगर ग्रेटर देन है 1 की, बीटा अगर ग्रेटर देन है 1 की, देन ये बोल रहा है कि इसका जो मॉड होगा वो यूनिक होगा या नहीं। तो सपोज अगर जो बाद में हम मतलब अल्फा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने 2 ले लिया। इसी तरह से बीटा भी अगर मैंने 2 ले लिया, तो ये अभी आपने मॉड का फार्मूला देखा था, क्या मैंने लिखा था, अल्फा माइनस का 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2। तो यहां से अगर जो बाद में आप देखोगे तो आप यहां पे पाओगे कि जो अगर बाद में आप वैल्यू सपोज ये लिखते हो, ये हमारा हो गया 4 माइनस का 2, इसी तरह से ये हमारा हो गया 1, और ये हमारा हो गया, यहाँ से अगर जो आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे मतलब माइनस करोगे तो हमारा 2 बचेगा, ये हमारा 0.5 समथिंग में कुछ आया है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो अगर जो बाद में इससे आप ग्रेटर लेते हो तो जो हमारा मॉड होगा वो यूनिक ही रहेगा। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने जो कही है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। देन देखो सेकंड वाले में क्या कहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारा 2 है। देन सच दैट, मतलब उन्होंने दे दिया है कि अल्फा बराबर हमारा बीटा जो है वो हमारा 1 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, ये जब भी कभी केस आएगा बीटा फर्स्ट और ये हमारा 1,1 अगर जो बाद में होता है, उन्होंने ये भी बोला है कि ये 1,1 हो, तो ये आप हमेशा देखिएगा ये यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करेगा, मतलब ये इसी के इक्वल होगा। और यूनिफॉर्म में आपको पता है कि उसका जो मॉड आप लिखते थे, उसका अगर जो आपको मॉड अगर आइडिया हो तो मॉड अगर आप लिखते थे तो ये हमारा मॉड होता है। ये पहली बात तो आप लिखोगे कि डज नॉट डिफाइन, बट अगर जो बात क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो ये लाई करता है जो भी हमारी ये रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। तो ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आप चीजें यहाँ पर दोगे। तो ये हमारा इसमें अगर जो बात चूंकि इसमें मॉड बोल रहा है कि जो उसके ऑल पॉइंट्स 0 से 2 के बीच में रहेंगे, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। तो यहाँ पर अगर जो बात भी आप हम मतलब इसमें अगर मैच करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जो बात भी आप देखो तो ये हमारा ऑप्शन जो है मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ दे रखा है यूनिफॉर्म 2,10, और ये अगर जो बाद में आपको इन जनरल अगर जो लिखना है तो ये हमारा ए बी होता है, और ये हमारा होता है एफ एक्स, अगर जो बाद में इसका सी डी एफ लिखो मतलब पी डी एफ लिखोगे तो ये हमारा होता है बी माइनस का ए। तो इसी तरह से अगर जो बाद में आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 माइनस का 2, और ये देखो हमारा 1/8 आ गया। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। देन इसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर जो आप हटाते हो, ये सारी चीज़ें हटाते हो, देन देखो हमारा यहाँ पे दे रखा है एक्स हमारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 2,10। देन आपसे बोला गया है y बराबर ए एक्स प्लस का b, तो ये जो फॉलो करेगा वो जरा देखो वो किस तरह से करोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी है, और जब इसके लिए लिखेंगे तब यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी है, मतलब a और ये हमारा हो जाता है 2 और ये हमारा हो जाएगा b, और ये देखोगे तुम्हारा हो जाएगा a मल्टीप्लाई में 10, देन देखोगे हमारा b हो जाएगा। अगर इसको रीअरेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म 2a प्लस का b, और ये देखोगे हमारा 10a और ये हमारा हो जाएगा b। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा ये वाला। अब अगर जो बाद में इसका अगर जो हम रीजन भी थोड़ा देखें कि ये कैसे, तो ये जरा देखो, तो आपको ये पता है y बराबर ए एक्स प्लस बी, ये आपको आइडिया भी है नहीं आइडिया है तो आप देखिएगा। x बराबर अगर जो बाद में यहाँ से पहली बात तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का आपको डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो दे रखा है 2,10। देन यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर जो बाद में हम लिखें तो x बराबर हम लिख सकते हैं y माइनस का b, और ये हमारा हो जाएगा a और ये भी हमारा a हो जाएगा। फिर आप dx अपॉन में dy भी करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा 0 हो जाएगा। देन इसके बाद में आप इसका मॉड भी लगा सकते हो, मतलब मॉड लगाया ही जाता है, अगर बाद में माइनस वैल्यू होती तो यहाँ पे प्लस हो जाती है, हालांकि ये प्लस है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आप देखोगे एफ वाई अगर जो आप निकालोगे तो ये हमारा होता है मॉड डी एक्स अपॉन में डी वाई, देन देखोगे एफ एक्स लिखोगे, तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, अगर जो बाद में हम यहाँ पे ये वैल्यू लिखें तो 1/a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ये देखो हमारी दे ही रखी है तो ये हमारा ये हो गया, ये देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 और a हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में हम देखें, देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप देखो तो यहाँ पर अब हमें रेंज भी सेट करनी है, तो ये सारा हम हटा देते हैं, और देखो हमारा x जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मतलब 2,10 ये हमारा हो गया। देन देखोगे y जो है हमारा, y अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा यूनिफॉर्म इसको फॉलो करेगा, बट मैं आपको इसकी रेंज दिखाने वाला था तो एक मिनट पहले मैं इसको हटाता हूँ। तो देखो जो x की रेंज है हमारी, एक मिनट, जो x की रेंज है वो हमारी 2x और ये हमारी हो गई 10। चूंकि आपको y बराबर ये कुछ बनाना है तो अगर जो बाद में हम 2a, ये हम अगर जो बाद में a x कर लें, इसी तरह से 10 और a कर लें, देन इसमें देखो प्लस का b भी किया गया है तो a x और प्लस का b, ये अगर आप करते हैं तो ये हमारा 10a हो जाएगा, देन देखोगे b हो जाएगा, देन देखोगे तो ये हमारा 2a प्लस का b हो जाएगा। देन अगर जो बाद में y बराबर लिखोगे मतलब y के लिए, तो यहाँ पर अब चूंकि ये y के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा b, ये हम देखेंगे y और ये हमारा हो जाएगा 10a और ये हमारा हो जाएगा b। अगर जो बाद में इसको अगर हम पूरा को a मान लें और इसको अगर जो बाद में हम पूरे को b मान लें, तो अभी मैंने आपको फार्मूला भी बताया था y के लिए, चूंकि आप लिख रहे हो तो y यहाँ पर कर लो, तो ये मैंने लिखा है b माइनस का a, ये मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे रख करके देखो तो ये हमारा हो जाएगा 10a प्लस का b, और ये देखोगे हमारा 2a माइनस का b, माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखोगे हमारा 8a। आप यहाँ से भी इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ये हमारा जो अब यहाँ पे लिमिट लिखी हुई, और यही आपको पता है कि y अगर जो बाद में फॉलो करेगा तो हमारा यूनिफॉर्म, और ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस का b, और ये देखोगे 10 प्लस का b, ये हमारा कुछ हो जाएगा। अब अच्छा अगर जो बाद में कोई यहाँ पे ये वाला अगर जो इस रेंज से अगर करके देखें तो यहाँ पर देखो ये भी वो बोल सकता है कि हमारा 12a प्लस का b और माइनस का 8a और ये माइनस का b, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 1/4a। तो यहाँ पे ये उस हिसाब से नहीं बना, तो इसका मतलब ये वाला हमारा गलत है, सिर्फ हमारा ये सही है। देन ये दे रखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है और इसका भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, देन इसके बाद में देखो जरा, ये हमारा देखो फर्स्ट मतलब फोर्थ नंबर, तो देखो फोर्थ नंबर में आपको धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है और उसी के साथ में आपको लिखना है। एक आपको डाइस दे दिया गया है, वो भी फेयर है, तो ये सपोज एस, आपको पता है कि इसमें एक डाइस में जो वैल्यूज होते हैं आपने मेंशन मतलब देखा होगा, साथ तो आपने खेला भी होगा, तो 1 2 3 डॉट डॉट इसी तरह से, और आप देखते थे लास्ट में हमारा 6 आता था। तो
तो यहाँ पे अब आपको ये दे दिया गया है, देन आपको उसके साथ में एक कॉइन को भी टॉस, मतलब उसी के साथ में जब रोल आप कर रहे हैं एक डाइस को, तब आपको बोला गया है, ये जब आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसी के साथ में आपको बोला गया है कि आपको एक कॉइन भी टॉस करना है। देन यहाँ पे बोला गया है कि आप देखो इस लाइन को अगर हम पढ़ें तो जब हेड अपीयर होता है, मतलब इसमें हेड दे रखा होगा, टेल दे रखा होगा, तो अगर जो बाद में जब हेड आता है तब आप देखते हो कि ये हमारा अपीयर होता है ऑन कॉइन, देन प्लेयर विन, मतलब प्लेयर उस समय जब हेड गिरता है देखो, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा जो ट्वाइस ऑफ वैल्यू अपीयर ऑन द डाइस, मतलब 2 और ये हमारा कुछ एस मतलब ये जब ये डाइस मतलब 2 टाइम्स अपीयर होता है। देन इसके बाद में जब टेल के बारे में अगर आप देखोगे तो ये हमारा जब अपीयर होता है तब क्या होता है, प्लेयर विन करता है, और वो भी कैसा, वो हाफ वैल्यू ऑफ द अपीयर ऑन द डाइस, तो इसका मतलब ये हमारा एस डिवाइडेड बाई हमारा 2 हो गया। देन आपसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करो, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब विन करने के लिए आप जो वैल्यू है वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो वैसे तो आपको पता है कि ये हमारा कुछ फार्मूला होता है, ये आप लिखते हैं W, मतलब जो भी, अगर जो बाद में, चलो मैं W के लिए ना लिख करके मैं पहले इन जनरल के लिए लिख करके दिखाऊं, तो ये हम लोग लिखते थे x बराबर समीशन लगाते थे, चूंकि ये डिस्क्रीट का है तो समीशन, अदरवाइज मतलब जो कॉन्टिन्यूस का होगा तो हम कॉन्टिन्यूस का मतलब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम x की लिमिट लिखते थे, जो भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसको वो फॉलो कर रहा है, देन इसके बाद में x लिखते थे और देन हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते थे, ये आपको आइडिया है। देन इसी तरह से अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन आपको W मतलब विन के लिए निकालना है तो आपको ये यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि ये हमारा जब हेड गिरता है तब हमारा क्या होता है 2 और ये हमारा होता है S के इक्वल, जन मतलब जब टेल गिरता है तब ये हमारा डाइस के हाफ मतलब हाफ में हो जाता है। तब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो इसी तरह से आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा देखो कुछ इस तरह से, ये कंडीशनल आप एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो, इसका फार्मूला ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी और ये हमारा एच मतलब जब हेड गिर रहा है तब उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ में आपको एक्सपेक्टेशन W और गिवन में एच जब वो हमारा हेड गिरता है तब के लिए। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे टेल के लिए, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का यहाँ पे साइन बनेगा, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का रहेगा साइन, क्योंकि ये अगर जो आप लिखते थे तो ये एक्स और ये पी एक्स, इसी तरह से अगर जो बाद में ये एक्स नॉट हो गया सपोज, तो ये एक्स नॉट देन x1, तो यहाँ पे पी x1 ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा विन कब कर रहा है, जब हमारा टेल गिर रहा है। तो अब अगर जो बात है इसकी अगर जो हम कंडीशन देखें तो देखो कोई भी कॉइन अगर जो आप टॉस करते हो तो उसके 2 ही चांस हो सकते हैं, मतलब 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, और वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 1/2, मतलब पूरा ये चूंकि 2 हैं केस हेड और टेल, तो इसका मतलब 50% चांस इसके आने के होंगे, 50% इसके होंगे, तो इसमें अगर जो आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी हमारा 1/2 होगा। देन इसके बाद में अगर जो आप एक्सपेक्टेशन देखोगे तो ये हमारा 2 और ये हमारा s हो जाएगा। देन इसके बाद में इसी तरह से ये हम लिखेंगे, और ये यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन और ये हमारा s डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बाद में 1/2 अगर जो हम बाहर कर लें और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर एक्सपेक्टेशन को अगर हम बाहर कर लें तो देखो 2s और ये हमारा हो जाएगा s और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो मल्टीप्लाई 2 कर दें देन ये देखो हमारा कुछ आ गया। देन यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो 1/2 हो गया, और यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो एक्सपेक्टेशन और ये हमारा हो जाएगा 4 और इसी तरह से s हो जाएगा, देन ये देखोगे s हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1/2 और ये देखो हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा s और ये हमारा 2 हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन के ये बाहर आ जाता है तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, अगर जो आपको आइडिया है तो ये देखो ये हमारा कुछ 5 अपॉन में ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन s ये हमारा बचेगा। अब आपसे समझ लो यहाँ से एक्सपेक्टेशन s निकालना है, तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम पूरा सारा हटा दें और ये एक्सपेक्टेशन अगर जो बाद में W के लिए आप देखो तो ये आपने निकाला है 5/4 और ये हमारा एक्सपेक्टेशन ये हमारा s हो गया। तो यहाँ पे अब s क्या है ये अगर जो बाद में आप थोड़ा सा ध्यान दो तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो हमारे डाइस है वो हमारा उसका जो सैंपल होता है वो अगर जो आप देखोगे 1 2 डॉट डॉट 6 हमारा कुछ होगा, और आप अगर जो डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते थे तो ये हमारा होता था 1 से और ये हमारा हो जाता था 6। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप इसके लिए और ये अगर जो बाद में इन जनरल लिखोगे तो ये हमारा n होता था, एक्सपेक्टेशन x अगर जो बाद में इसके लिए लिखोगे तो ये हमारा होता था n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप वैल्यू लिखो 6 प्लस का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखोगे 7/2 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अगर जो बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और ये हमारा हो जाएगा 7/2, और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो गया 35 अपॉन में ये हमारा हो जाएगा
8 हो जाएगा। देन अगर जो बाद में आप इसको अगर हम कैंसिल आउट करें और चीज़ें यहाँ पे अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करो तो ये देखोगे कि हमारा कुछ समथिंग आएगा इस वैल्यू के इक्वल। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आप इस तरह से ना चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो 35 को। तो ये आप देखोगे ये हमारा कुछ डी ऑप्शन आएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। देन इसी तरह से अगर जो बाद में इसका अगर जो सपोज ऐसा मान लें कि इसका वेरिएंस भी अगर पूछा गया होता तो आप वेरिएंस कैसे आप कैलकुलेट करते, तो यहाँ पर हम लोग वेरिएंस के बारे में देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से आपने W निकाला है एक्सपेक्टेशन, उसी तरह से आपको अगर जो बाद में ये देखें 35/4 और इसी तरह से आप वेरिएंस इसके लिए मतलब निकालना है तो आप W² भी निकालोगे। तो ये भी हम वैल्यू मतलब जो भी आएगी उसको कैलकुलेट करके देन वेरिएंस अगर जो बाद में W के लिए पूछा जाता तो ये हम फार्मूला जानते हैं, इससे हम यहाँ पर इस वैल्यू को अगर जो बाद में हम निकालते और इसमें अगर जो हम पुट कर देते तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाता जो भी आप कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पर अगर जो बाद में ऑप्शन देखोगे तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।